लेकिन इसमें सबसे पहले आपके पास 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विच passes through 2 points on x-axis at a distance of 4 units from the origin. सर्कल कहाँ से पास हो रही है? 2 points on x-axis at distances of 4 units from the origin and radius is 5 units. Required circle passes through 2 points on x-axis at a distance of 4 units from origin and जो रेडियस हमारे पास है is 5 units. सर्कल जो है 2 पॉइंट्स, बेटा ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है सर्कल की. अगर हम बात करें तो जो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है. मेन आपके पास जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स आएंगे तो थोड़े से मुश्किल, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है. मैं रिजल्ट वो मानूंगा इससे पहले के जो टेस्ट आपके हुए हैं कि अब क्लास में रहते हुए जो बच्चा टेस्ट देगा और उसमें जो परफॉर्मेंस आएगी वो होगी कि हाँ वास्तव में ये बच्चा काम कर रहा है. सर्कल 2 पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर. एक तो हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट हो गया 40 और एक इधर पॉइंट हमारे पास हो गया -40. 4 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ये दोनों पॉइंट है, ठीक है. अब आपकी मर्जी है, इसमें 2 पासिंग पॉइंट मिल गए, 2 पासिंग पॉइंट मिल गए और साथ में रेडियस है. कितना है रेडियस? 5 यूनिट्स. अगर आप यहाँ से सर्कल की जर्नल इक्वेशन लेके चलना चाहो, सर्कल की जर्नल इक्वेशन लेके चल सकते हो, उससे सोल्व हो जाएगा, ठीक है. फाइंड द रिक्वायर्ड सर्कल passes through 2 points on x axis. x axis के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, उनसे वो सर्कल पास हो रही है और वो दोनों पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? 4 यूनिट. सर्कल का रेडियस 5 है. तो क्या ये सर्कल यूनिक होगा? क्या सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास होगा एक साथ? अगर इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो रेडियस कितना हो गया? 8 हो जाएगा. 4 ये और 4 ये. आई बात समझ में? बोलो. अरे रेडियस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितनी है? 4 और ये डिस्टेंस भी कितनी है? 4. इन दोनों पॉइंट से अगर आपके पास सर्कल पास हो रहा है इन दोनों पॉइंट से, तो हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल, इसका रेडियस कितना हो गया? 8. लेकिन हमारे पास जो सर्कल उसका रेडियस कितना है? इसका मतलब ये सर्कल तो 5. अब ये नहीं पता सेंटर कहाँ पर है. पहले एक सर्कल आपके पास इस पॉइंट से जो पास हो रही है वो ये हो सकती है 5, जिसका रेडियस है, ठीक है. और दूसरा केस इस पॉइंट से सर्कल पास हो रही है, सर्कल हमारे पास ये भी हो सकती है. यानी कि एक्चुअल में हमारे पास कितनी सर्कल होंगी? 2 सर्कल. हमें क्या निकालना है? सेंटर निकालना है. क्या निकालना है? सेंटर. सेंटर कैसे निकालें? आपके पास सेंटर कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर होगा या कहीं और होगा? तो ये आपके पास क्या होगी? कोड होगी, ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये आपके पास अगर सेंटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 5. एक सर्कल ले लेते हैं, वहाँ से आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे.
रेडियस आपको 5 दिया हुआ है, सर्कल इस पॉइंट से पास हो रही है। सेंटर इसका हो गया, सर्कल हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंसेज ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड होज रेडियस इज 5 यूनिट्स। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं जो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है, तो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट दिया हो गया और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है, सर्कल का रेडियस गिवन इट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? सेंटर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, पॉइंट आपके पास ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसकी बजाय जो केस हमने डिस्कस किया, इसमें केस हमारे पास, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, तो आपके पास ये सर्कल एक्चुअल में -40 और दूसरा हमारे पास 40, एक ये सर्कल आएगा और दूसरा ये सर्कल, इस टाइप का सर्कल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस हमें 5 मिल सकता है। भाई यहाँ पर आपके पास दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल सेम नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ये वाली जो सर्कल है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, अब ये इसके कोड का काम करेगी। ये पॉइंट आपके पास ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी किसका काम करेगा, कोड का। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये कोड इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट। ये वाली जो लाइन आपके पास है वो इस लाइन के क्या है, ये अगर कोड है इसका मतलब सेंटर इस लाइन पर होना चाहिए। सेंटर से अगर आप कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो लाइन कोड के ऊपर क्या आती है, परपेंडिकुलर। सेंटर से कोड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ये वाला पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, एक का -40 और दूसरा 40, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 0 0। इसका मतलब जो सेंटर हमारे पास हो कहीं ना कहीं हमें काम लेगा वाई एक्सिस में। आपकी मर्जी, आप जर्नल इक्वेशन लेके चलना चाहो, जर्नल इक्वेशन लेके चलो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर होगा, वो हमारे पास ऐसी सर्कल नहीं हो सकती जो एक साथ इन 2 पॉइंट से पास हो और उसका रेडियस कितना हो, 5 मतलब सेम सर्कल आपके पास। यहाँ पर केस आ गया, अगर वाई एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर 2 सर्कल एक ही टाइप में आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी। दूसरा केस मैं जर्नल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जी एफ और सी के अंदर 3 इक्वेशन चाहिए मुझे, जिनको सोल्व करके मैं जी एफ और सी की वैल्यू निकालूंगा। सर्कल कहाँ से पास हो रही है, 40 से। 40 क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, क्या आएगा 16 0 8g साथ में 0 प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा 0। सेकंड इक्वेशन -40 से पास हो रही है सर्कल, -40 पुट करेंगे 60 प्लस का क्या आएगा -8g और प्लस का c क्या आ गया 0। आल्सो g² प्लस f² माइनस c इक्वल टू 25 हो जाएगा। रेडियस क्या होता है इसका, स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा। जी एफ और सी के अंदर टोटल मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमने जी एफ और सी की वैल्यू निकाली। कैसे, इनको दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड करते 8g से -8g क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा 2c प्लस 32 इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या आ गई -16, c इक्वल टू -16 आप यहाँ पे पुट कर देना। g क्या आएगा, c की जगह -16 पुट करेंगे, चाहे आप यहाँ पर इसमें इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो। g क्या आ गया 0, c -16 g 0 पुट करो यहाँ पर, g की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, f² और साथ में माइनस में -16 प्लस 16 इक्वल टू 25। f² की वैल्यू क्या आ गई 9, f क्या है प्लस माइनस। इसका मतलब मेरे पास जो सर्कल्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी 2। कौन कौन सी,
एक बार आपको पुट करना है g की वैल्यू कितनी आ रही है 0, f की जगह कितना पुट करना है +3 और c की जगह कितना पुट करना है -16। दूसरी तरफ g की जगह क्या पुट करना है 0, f की जगह क्या पुट करेंगे -3 और c की जगह क्या पुट करेंगे -6। आपके पास सर्कल फर्स्ट विल बी x² + y², जी 0 हो गया 2fy 6y -16 = 0 और दूसरी सर्कल x² + y², f की जगह -3 पुट करेंगे तो -6y और -16 = एक पॉसिबिलिटी हमारे पास भी है। हाँ पाइथागोरस थ्योरम में सेकंड पॉसिबिलिटी हुई है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, सेंटर कहाँ मिलेगा, क्यों, तो ये आपके पास इस सर्कल का एक कोड है और ये कोड का इस मिड पॉइंट है, कोड का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कोड के मिड पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो वो जो लाइन आती है ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कोड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका मतलब अब ये कोड ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब सेंटर कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर है। अब सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर है तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और के ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और के है, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई, के आ गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 के है ना, तो 0 के है तो ये डिस्टेंस कितनी है के, ये के है, ये कितना है 4 और ये कितना है, क्यों लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, के का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर 9, ए की वैल्यू वही। इसका मतलब सेंटर मेरे पास 0 और 3 हो सकता है और सेंटर मेरे पास 0 और -3। आप इससे निकाल दें पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जनरली पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट। Equation of circle drawn on the intercept made by the line (3x + 4y = 12) between the coordinate axes, between the coordinate axes as a diameter। भाई सर्कल की इक्वेशन निकालो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट। जो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन, इस लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट बनाया है, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन जो है उसको एक डायमीटर लेते हुए हमें सर्कल की इक्वेशन, जो सर्कल ड्रा करना है उसकी इक्वेशन निकालनी है। ये वाली लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट बना रही है, इस लाइन का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आ रहा है, उस इंटरसेप्टेड पोर्शन को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल पास हो रही है, यानी कि लाइन का इंटरसेप्टेड जो पोर्शन है इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो ये देखो इसका इंटरसेप्टेड पोर्शन है क्या, बता सकते हो? x/4 + y/3 = 1 हो गया। लाइन है x और y एक्सिस के ऊपर क्या क्या इंटरसेप्ट बना रही है 4 और 3। गिवन लाइन
बेटा पढ़ाते समय बिल्कुल टोटली फ्री, 1% भी हेजिटेट ना करें। जिस बच्चे के जो बात समझ में ना आए उसी टाइम पूछ लें, 1% भी हेजिटेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ से। जहाँ जो बात आपको बताई जा रही है अगर वो समझ में आ गई तो ही आप उसको घर जाके निकाल पाओगे। ये नहीं कि और कोई पूछ लेगा मैं क्यों पूछूँ, कोई प्रॉब्लम आपकी, आपको पूछना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक बार बताऊँ, 2 बार बताऊँ, 3 बार। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग हमसे पूछा क्या है, उस सर्कल की इक्वेशन निकलवा रहा है जो इस लाइन के इंटरसेप्टेड पोर्शन को डायमीटर लेते हुए ड्रा कर रखी है। और कौन सा इंटरसेप्टेड पोर्शन, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आ रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास आ गया, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। ये पॉइंट आपके पास क्या है 4 0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0। It means we have to draw a circle by taking A and B as the diameter end points of the। हमें वो सर्कल ड्रा करना है जिसमें पॉइंट A और पॉइंट B जो है वो एक डायमीटर के गिवन लाइन कट्स और मेक्स, उसकी वजह पहले मेक्स इंटरसेप्ट्स 4 and 3 on x and y axis, cuts x and y axis at A and B, so that segment AB is intercepted portion of line between the coordinate axes, between the coordinate axes. Now we have to draw or find the equation of circle. We have to find equation of circle taking A and B, point A के कोऑर्डिनेट 4 0, point B 0 3, H एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। ये तो निकाले लोगे मेरे हिसाब से। डायमेट्रिक फॉर्म क्या बताया था सर्कल का, अगर किसी भी डायमीटर के आपको एंड पॉइंट्स दिए गए वो सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन x माइनस 4 इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 3y इक्वल टू क्या होगा। मतलब कोई भी किसी प्रकार का क्रॉस क्वेश्चन अगर दिमाग में अराइज हो रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, तो उसका आंसर आपको मिलेगा, ताकि कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी क्लियर हो जाए आपकी, और उसके बाद ये क्वेश्चन परमानेंट आपको याद हो जाए। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इसको आराम से निकाल। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं 17 में कौन सा है, फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर डायमीटर। ये और कुछ है, अरे क्या बोल रहा है, पहले बोल के चुप नहीं होना, बोलना है फिर आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट ये पूछा इसमें लास्ट में, फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर, ये है ना, और कुछ है दिखा मेरे को, दिखा तेरी बुक में क्या है, हो सकता है मेरे पास क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखा उसके बाद इसमें लिखा तो 17 बोल रहा है कौन सा क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, 20 है मेरे पास, ये ठीक किया हुआ है, ठीक किया हुआ है, डिस्कस करेंगे इसको। बेटा 19 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 20 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए स्फीयर। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए स्फीयर। स्फीयर को सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ, वो सर्कल स्फीयर के चारों वर्टिसेस से
ठीक है, एक इनस्क्राइब्ड होता है सर्कल, एक सर्कमस्क्राइब्ड होता है। सर्कमस्क्राइब्ड होता है वो क्या करेगा, चारों वर्टिसेस से पास होगा। ट्रायंगल का सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा, जो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है। स्क्वायर का सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा, जो स्क्वायर की चारों वर्टिसेस से पास हो रहा है। रेक्टेंगल का सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा, जो रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस से पास हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर ABCD विद साइड L एंड AB एंड AG एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। AB और AD आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है। AB और AD, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कह रहा है, AB B पॉइंट हमारे पास इधर हो गया और D पॉइंट इधर हो गया, और साथ में ये स्फीयर आपके पास है। अब स्फीयर की साइड क्या दी हुई है, साइड ऑफ स्फीयर है, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट L0 नहीं हो गई, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट LL नहीं हो गई, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0L नहीं हो गई। कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ठीक है। कितने पासिंग पॉइंट आ गए, 4। सर्कल इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है। ये हमारे पास डायमीटर हो गए, ठीक है। जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है वो इन चारों वर्टिसेस से पास हो रहा है, और इसके जो डायगोनल्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, सेंटर। जो डायगोनल्स हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर। ये आपके पास AP क्या है, अरे ये एंगल 90 है, ये आपसे क्यों कहे कि डायमीटर क्यों है, ये सेमी सर्कल है इसलिए डायमीटर। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। थ्योरम पढ़ी होगी कि सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90, इसका मतलब ये सेमी सर्कल इधर बड़ा, और ये एंगल 90 होने की वजह से तब भी सेमी सर्कल है, इसका मतलब ये भी एक डायमीटर है। और अगर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ये भी एक डायमीटर है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। आपसे कोई पूछ ले कि ये डायमीटर क्यों है, AC और BD डायमीटर क्यों है, क्योंकि आपके पास ये एंगल 90 है, ये 90 है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल होगी। ये एंगल हमारे पास 90 है, इसका मतलब इधर सेमी सर्कल। A एंड C पॉइंट A कोऑर्डिनेट L0, C LL, एज वेल एज पॉइंट B कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट A0 0। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हमारे पास है L0 और पॉइंट D क्या दिया हुआ है, 0 है। R एंड पॉइंट्स ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ गिवन सर्कल। अब हमारा काम तो एक ही डायमीटर से चल जाएगा भाई, हमारा काम तो एक ही डायमीटर से चल जाएगा ना। अगर किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं तो हम उस सर्कल के इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब कहीं मैंने दोनों इजीली लिखे हैं कि कोई बच्चा ये सोचे कि हो सकता है कि इस को डायमीटर लेते हुए इक्वेशन कुछ हो रहा है, इसको डायमीटर लेते हुए इक्वेशन कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों केसेस में सर्कल सेम होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल A and C edge and points of a diameter। A और C को मैं डायमीटर के एंड पॉइंट से ले रहा हूँ, A00 C LL। सर्कल की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस एल प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस एल। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल वाई। दूसरी तरफ इसको ले लो डायमीटर के एंड पॉइंट, इक्वेशन आएगी एक, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों
इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार ए और सी को डायमीटर लेते हुए, एक बार बी डी को डायमीटर लेते हुए दोनों इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं तो क्या सर्कल अलग आएगी या सेम होगी। तो हमारा आंसर है सर्कल यूनिक सेम। इक्वेशन ऑफ सर्कल टेकिंग बी एंड डी, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो साथ एंड डी 0 है, एच एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ये सर्कल क्या आ गई x माइनस एल इंटू एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस x1 प्लस में x माइनस x2, ये x1 ये x2, ये y1 और ये y इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे वही एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स और प्लस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्या है। ये सर्कल भी वही है। देयर विल बी यूनिक सर्कल विच विल पास थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ गिवन स्फीयर। इस स्फीयर के चारों वर्टिसेस से जो सर्कल पास होगी वो यूनिक। रेक्टेंगल के केस में वैसा ही है। एक ऐसा सर्कल जो रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस से पास हो रहा है, ये इसके दोनों डायमीटर होंगे, ये भी डायमीटर होगा। तो पूछे क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री एंगल है तो अपने आप क्या होगी, सेमी सर्कल। ये भी 90 डिग्री एंगल है तो अपने आप क्या होगी, ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। ठीक है, मतलब ये दोनों डायमीटर क्यों हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा कि बी जो वर्टेक्स के ऊपर एंगल है वो 90 डिग्री है और सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसलिए हमारे पास ये है डायमीटर इस सेमी सर्कल इधर और सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल दी आपको गिवन है इज 2 बिसाइड्स 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सबसे पहले तो के निकालना है। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 बिसाइड्स 5, 2 बिसाइड्स 1/2। अब इसमें मेरे हिसाब से आप डायमीटर की इक्वेशन, डायमीटर की इक्वेशन का मतलब क्या है भाई? डायमीटर अपने आप में क्या है? मैं बात करूँ ये डायमीटर है तो डायमीटर अपने आप की लाइन ही तो है। डायमीटर इस लाइन का क्या है, सेगमेंट है। अरे ये आपके पास कंप्लीट लाइन है, इसका एक सेगमेंट ही तो है। और जब इक्वेशन की बात कर रहा है इसका मतलब उस लाइन की इक्वेशन जिसका एक सेगमेंट, एक टुकड़ा जो है उस लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, के निकालो। गिवन सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 0। इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 2 बिसाइड्स 1/2, 5/2। निकाल लेता हूँ रेडियस। जी स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 9/4 माइनस के स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 बिसाइड। कैसे है? इसका सेंटर बता सकते हो, सेंटर 1 और -3। क्या बताया था? x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका नेगेटिव और हाफ। x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका नेगेटिव और हाफ हमारे पास क्या होगा, सर्कल का सेंटर। प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर यूनिटी। x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब x और y के कोफिशिएंट्स का नेगेटिव और हाफ आप सेंटर कह रहे हो तो उससे पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का 1 होना जरूरी है। उसी केस में वो आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अदरवाइज x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कोऑर्डिनेट गलत हो सकते हैं, और गलत डेफिनेटली होंगे, बोल सकते नहीं होंगे। जी स्क्वायर ये एक्चुअल में -g है, लेकिन मैंने बताया था g और -g का स्क्वायर सेम आएगा। उसके चक्कर में आप
पढ़े ही ना, सीधा इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, -3/2 का स्क्वायर 9/2, साथ में माइनस के इक्वल टू 5/2, कितना आ गया 13/4, माइनस के इक्वल टू क्या आ गया 25/4, माइनस के की वैल्यू 12/4, के कितना आ गया, सबसे पहले तो के पूछा वो निकाल दिया। उसके बाद हमसे ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, as we know that every diameter passes through the center, ऐसा होता है, प्रत्येक डायमीटर सेंटर से पास होता है, नहीं होता है, तो कौन सा फॉर्म लगाऊं, अपने आप 2 पॉइंट फॉर्म लग गया। अरे जिस डायमीटर की इक्वेशन निकालनी उसके 2 पासिंग पॉइंट मिल गए, एक तो सेंटर और दूसरा आपको दे ही रखे है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, क्या दिया पॉइंट 5 और 5/2, ये तो एक पॉइंट हो गया। एंड सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं 1 और -3, निकाल सकते लाइन की इक्वेशन, निकाल लेंगे। चलो आगे आगे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट्स होज 1 डायमीटर, द एंड पॉइंट्स ऑफ होज 1 डायमीटर आर द सेंटर ऑफ सर्कल दिस एंड दिस। क्वेश्चन में है उस सर्कल की इक्वेशन निकालो, द एंड पॉइंट्स ऑफ होज 1 डायमीटर, मतलब उसका जो एक डायमीटर है, डायमीटर एक है लेकिन उसके एंड पॉइंट कितने होंगे 2, द एंड पॉइंट्स ऑफ होज डायमीटर्स 1 डायमीटर आर द सेंटर ऑफ सर्कल्स, गिवन सर्कल्स, आपको सर्कल दी हुई बेटा, मेन पॉइंट है लैंग्वेज समझना कि क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या हमसे निकलवा रहा है। एक डायमीटर जो है उसके एंड पॉइंट्स दी हुई सर्कल्स के सेंटर से, इट मीन्स अगर मैं बात करूं सर्कल आपके पास एक दी हुई दूसरी सर्कल दी, इसका सेंटर और इसका सेंटर, मुझे नहीं पता सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कंसाइड करेंगे, क्या होगा कंसाइड करेंगे, कुछ नहीं पता। एक का सेंटर C1 दूसरे का सेंटर C2, तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका C1 C2 एक डायमीटर है, ये सर्कल हमारे रेफरेंस है। तो गिवन सर्कल्स, सर्कल क्या दी हुई x² + y² प्लस का 6x माइनस का 14y प्लस 5 = 0, फर्स्ट सर्कल। सेकंड सर्कल क्या है x² + y² माइनस का 4x प्लस का 10y प्लस 7 = 0, ये 2 सर्कल दे रखे हैं। सेंटर ऑफ सर्कल 1, सेंटर ऑफ सर्कल 1 क्या आ गया -3 और 7, सेंटर ऑफ सर्कल 2 और therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल टेकिंग, अगर सेंटर को मैं C1 कह रहा हूँ, इसको मैं C2 कह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन टेकिंग C1 कोऑर्डिनेट -3 7 एंड C2 कोऑर्डिनेट 2 5 H एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसका एक जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, लगा दो फॉर्मूला x - x1 x - -3x + 3 into x - x2 x - 2 y - 7 और साथ में y - -5 y + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देना इसको, सोल्व।
क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कंसंट्रिक विद द सर्कल। कंसंट्रिक का मतलब है ऐसी सर्कल जिनका सेंटर से वो कंसंट्रिक होती है। तो रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो दी हुई सर्कल के साथ तो कंसंट्रिक है, एंड हैविंग डबल इट्स सर्कमफ्रेंस और डबल इट्स एरिया। गिवन सर्कल इज क्लास मॉनिटर है कि क्लास मॉनिटर गिवन सर्कल नहीं बनाया वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका सेंटर 2 और माइनस 3, रेडियस कितना आ रहा है 4 प्लस 9 माइनस में माइनस 3 प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। दी हुई जो सर्कल है उसका सेंटर हमने निकाल लिया, उसका रेडियस हमने निकाल लिया। रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो कंसंट्रिक है विद गिवन सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल is concentric with given circle. Therefore, center of required circle. Required जो सर्कल उसका सेंटर ये होगा 2 माइनस 3। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए या तो 3 पासिंग पॉइंट हो, 3 पासिंग पॉइंट, या सेंटर और रेडियस। सेंटर मेरे पास आ गया, अब मैं रेडियस तक कैसे पहुंचूं? जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना उसका सरकमफ्रेंस गिवन सर्कल के सरकमफ्रेंस का डबल है। तो क्या दी हुई सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास नहीं आ जाएगा? 2πr r गिवन है और रिक्वायर्ड का सरकमफ्रेंस क्या है उसका डबल। अज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड सर्कल। बेटा सेकंड कंडीशन देखो, कंसंट्रिक होने की वजह से सेंटर तो मुझे मिल गया, कैसे कैसे हो रहा है, आराम से नहीं बैठ सकता। आदत खराब पड़ी हुई 6 महीने से पीछे, वीडियो आराम से लेट के देखी होंगी। आर बी का रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड जो सर्कल उसका रेडियस हमने क्या ले लिया आर ले लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन circumference of required circle equal to 2 times circumference of given circle of given circle। अब रिक्वायर्ड का सरकमफ्रेंस 2πr आ गया क्योंकि उसका रेडियस मैंने क्या ले रखा है स्मॉल आर, और जो गिवन उसका रेडियस कितना निकाल लिया 4, तो 2 इंटू पाई इंटू 4, इसका कितने टाइम्स 2 टाइम्स। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई, आर कितना आया आर कितना आएगा, यानी कि सरकमफ्रेंस अगर डबल है रिक्वायर्ड सर्कल का तो रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस भी क्या मिलेगा डबल। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है डबल एरिया। रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसका एरिया गिवन सर्कल के एरिया का डबल है। फिर मैं रेडियस ले लेता हूँ सेकंड पार्ट में, कैपिटल आर बी का रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल ट्वाइस, किसका ट्वाइस पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 आर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कितना आया 32, आर कितना आ गया 4। रिक्वायर्ड जो सर्कल उसका रेडियस इस केस में कितना आएगा 4 और इस केस में कितना आएगा 8। वैसे निकल जाएगी नहीं,
सेंट्रल फॉर्म यूज कर लेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -3, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - -3 y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर निकालोगे। उसके बाद 29, 30 और 31 बेटा 3 आपके पास पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं। यूनिक सर्कल विल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो उनसे यूनिक सर्कल पास होगा, यूनिक सर्कल। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ। अभी निकलवाऊंगा एक क्वेश्चन तुमसे अभी इस टाइप का जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब आपको 3 पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है? रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू 1 2 3 - 4 सेकंड पार्ट ले लिया 29 का, एंड 5 - 6। रिक्वायर्ड सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। रिक्वायर्ड जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। अब यहाँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि इन्हीं 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो डायमीटर होगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको सर्कल के 3 पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, यूनिक सर्कल विल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और उसके लिए हमें जर्नल इक्वेशन लेके चलते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। बेटा यूनिक मेथड है, एक में 4 पॉइंट्स को कंसाइक्लिक प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, मतलब 4 पॉइंट एक ही सर्कल पर है। अगर 4 पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर है तो 3 पॉइंट सफिशिएंट हैं सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। चौथा पॉइंट भी अगर उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, गिवन 4 पॉइंट्स आर। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। मैंने सर्कल की इक्वेशन ले ली, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इक्वेशन अभी निकलवाऊंगा तुमसे, देखूंगा इसके अंदर मेथड बिल्कुल सेम रहना है। एज सर्कल पासेस थ्रू, एज सर्कल पासेस थ्रू, पहले पॉइंट को a नाम दे दिया 1 2, दूसरे पॉइंट को b 3 - 4, और तीसरा पॉइंट c 5 - 6। देयरफॉर ये तीनों पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 1 2 1 + 4 + का 2g + का 4a + c = 0। 3 - 4 9 + 16 + का 6g - का 8f + c = 0, एंड 5 - 6 25 + 36 + का 10g - का 12f + c = 0। जी, एफ और सी में टोटल मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अलजेब्रा का रूल है कि जितने अननोन, उन अननोन्स में उतनी ही इक्वेशन अगर दी हुई है तो आराम से उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। 4 + 1 ये 5 हो गया, चाहो तो इसको राइट में ले आओ -5, 16 और 9 25, इधर आके माइनस का 25, और यहाँ से 36 और 25 61, माइनस का 61। सबसे पहले एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, एक अननोन को एलिमिनेट करो। तीनों इक्वेशन में सी का कोएफिशिएंट वन है, पहले में से दूसरी को हटाओ, दूसरी में से तीसरी को हटाओ, सी से पीछे छूट जाएगा। 2 इक्वेशन आ जाएंगी 0 रहता है। बेटा मेथड समझे किस समय कि इससे आगे सर्कल का जो टॉपिक उसका कोई रोल नहीं है। अब तो ये है कि इक्वेशन दी हुई है आपको, तीन अननोन्स में, उनको सोल्व करके उन तीनों की वैल्यू निकालो। 2 - 3 implies 2g - 6g - का 4g, इसमें से इसको घटाओगे प्लस का 12 है, c हो गया कैंसिल, घटा 5 माइनस में -25 इक्वल टू 20। 4 से इसको डिवाइड कर लो,
माइनस जी प्लस 3f इक्वल टू, ये इक्वेशन आपके पास आ गई सेकंड, थर्ड और फोर्थ की, फिफ्थ इक्वेशन आ गई। सेकंड में से थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दो, 6g माइनस 10g माइनस का 4g, माइनस में माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4f, सी कैंसिल, माइनस 25 माइनस में माइनस 61, 36, तो इसमें से इसको हटाओगे साइन चेंज होंगे, कितना आएगा 36। इसको भी किससे डिवाइड किया, माइनस जी प्लस एफ इक्वल टू क्या आ गया 9, ये इक्वेशन आ गई 6। मतलब इन तीन इक्वेशंस में से सेकंड में से थर्ड को घटाया, थर्ड में से फोर्थ को घटाया, सी का रोल खत्म। आपके पास जी और एफ में दो इक्वेशन बच गई, 5 में से 6 को घटा दो, 5 माइनस 6, 5 में से 6 को घटाओगे तो यहाँ पर ये फिफ्थ इक्वेशन है, यहाँ माइनस जी, इसके घटा मार के प्लस, ये माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस, जी और माइनस जी कैंसिल, प्लस का 3f माइनस f 2f इक्वल टू 20, और यहाँ पर क्या था ये 9 है, 5, तो 5 माइनस में 9 माइनस, f की वैल्यू क्या आ गई f आ गया -2, f की वैल्यू -2, 5 या 6 किसी एक में रखो, माइनस 3, f की वैल्यू -2 इक्वल टू क्या है 9, ठीक है, माइनस जी की वैल्यू 11, जी की वैल्यू -11, जी आ गया f आ गया, जी और f की वैल्यू तीनों में से किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, मर्जी है तुम्हारी, सी आ गया, जी और f की वैल्यू तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रखो इसके अंदर 2 into, नाउ 1 implies 2, सॉरी 1 तो हमने इसको नाम दिया है, 2 implies जी की वैल्यू -2, 2 into -11 -22, f की वैल्यू कितनी है -2, -8 प्लस सी इक्वल टू -5, घटा 30, इधर आके प्लस, सी की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² 2g, व्हाट इज g, माइनस का 22x, 2f माइनस का 4y, और c कितना है 25 इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल की, इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड। आगे समझ में, जर्नल इक्वेशन लेके चलनी है, जर्नल इक्वेशन लेके चलनी है, 3 पॉइंट सफिशिएंट है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रही है तो तीनों पॉइंट इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, जी एफ और सी में 3 इक्वेशन आ गई, एक में से दूसरी घटाओ सी खत्म, दूसरी में से तीसरी घटाओ सी खत्म, सी खत्म हो गया, जी और एफ में 2 इक्वेशन बच गई, उन दोनों को सोल्व करके जी और एफ निकालो। जैसे जी और एफ आ गया तो वापस जी और एफ की वैल्यू इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हर बार सी सेम रहेगा, मेरे पास जी आ गया, एफ आ गया, सी आ गया, क्या कर सकता हूँ मैं वापस पुट करूँगा तो सर्कल की, ठीक है निकाल लेंगे, लिखो इक्वेशन।